ओके फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग फ्रेंड्स? ओके, अलजेब्रा की टॉपिक्स बायनोमियल, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, प्रोबेबिलिटी, पी एंड सी, राइट? ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल बायनोमियल, हम लोग बायनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ओके, दिस इज बायनोमियल, ठीक है। ओके, लेट अस सी। Let alpha, beta, gamma and delta be the coefficient of s के power 7, s के power 5, s के power cube and x respectively in the expansion of this plus this x greater than 1 if u and v satisfy the equation this then u plus v. So simple question friends. केवल बायनोमियल का एक्सपेंशन करना है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रेंड्स x के पावर 7 अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ s का पावर 5 बीटा, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज इक्वल टू गामा एंड कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू डेल्टा। ये पेपर में गिवन है फ्रेंड्स, इसको आपने नोट कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स? ओके फ्रेंड्स, नाउ फ्रेंड्स लेट फर्स्ट ऑफ ऑल इसको a मान लेते हैं, सेकेंड वाई टर्म को, ठीक है। तो नाउ x प्लस a के पावर 5 एंड प्लस x माइनस a के पावर 5, ठीक। हम लोग इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स 5c0 x का पावर 5 प्लस 5c1 x का पावर 4a प्लस 5c2 x क्यूब a स्क्वायर प्लस 5c3 फ्रेंड्स x स्क्वायर a क्यूब प्लस 5c4 x a पावर 4 एंड प्लस 5c5 a के पावर 5 प्लस 5c0 s के पावर 5 माइनस 5c1 s के पावर 4a प्लस 5c2 x क्यूब a स्क्वायर माइनस 5c3 x स्क्वायर a क्यूब प्लस 5c4 x a पावर 4 एंड माइनस 5c5 a के पावर 5। आई होप आप मेरी ये बातें समझ में आपको आ गई होंगी कि ये जनरल एक्सपेंशन था जो आपने को पढ़ाया गया, और ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था, डीपीपी में दिया था। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और जेई उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, हुआ क्या, x प्लस a के पावर 5 प्लस x माइनस a के पावर 5, तो सभी हमें इवन सफिक्स वाले मिल गए, ठीक है। सभी इवन सफिक्स वाले हम लोग को मिल गए, और आर सफिक्स वाले कैंसिल हो गए। ओके, अब a की वैल्यू आप यहां पुट कर दो। ठीक है, एक 2 टाइम्स 5c0 s के पावर 5 प्लस 2 टाइम्स 5c2 x क्यूब, यहाँ आ जाएगा x क्यूब माइनस 1, ठीक है। यहाँ 2 टाइम्स 5c4 x और यहाँ हो जाएगा आपका
x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या कहते हो फ्रेंड्स? ठीक है, हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला बना के भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको आता है तो इसको डायरेक्ट यूज कर सकते थे, इतना करने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी आपको। फ्रेंड्स 5c0 की वैल्यू 1 होती है, 5c2 की वैल्यू 10 तो 20 हो गया, और यहाँ से एक्स क्यूब, एक्स के पावर 6 माइनस एक्स क्यूब हो गया। ठीक है, यहाँ भी 10 हो गया एक्स, और ये हो गया एक्स के पावर 6 माइनस 1 माइनस 2 एक्स क्यूब। राइट राइट फ्रेंड्स, तो मिला क्या? 2s का पावर 5 प्लस 20s का पावर 6, 20x क्यूब। ठीक है, 10s का पावर 7 प्लस 10x माइनस 20s का पावर 4। ये आपका रिजल्ट हो गया फ्रेंड्स। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? एनी डाउट? अब मेरे को क्या क्या वो बोला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये देखते हैं, ये चीज है। ठीक है, ठीक है, ये है चीज। तो आइए देखते हैं। s के पावर 7 यहां पे है, तो अल्फा आपके पास आ गया 10। आर यू गेटिंग? अल्फा 10 आ गया। s का पावर 5, s का पावर 5 यहां, तो बीटा 2 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, बीटा 2 आ गया। x क्यूब, तो गामा माइनस 20 आ गया फ्रेंड्स। क्लियर कॉन्सेप्ट? एंड x डेल्टा कितना आ गया आपका? 10। आई होप आप मेरी बातें समझ में आपको आ गई होंगी। क्या कहते हो? ठीक है, अब हम लोग इसकी वैल्यू यहां रख लेते हैं। क्या मिला आपको? 10u प्लस 2v इज इक्वल टू 80, ये मिल गया। एंड माइनस 20u और डेल्टा 10, 10v इज इक्वल टू 20। ठीक है फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो u और v की वैल्यू फाइंड आउट आपको हो जाएगी। तो फाइंड आउट करने पे u1 आ जाएगा और v4 आ जाएगा, सॉल्व करने पे u1 v4। ठीक है, अब मेरे से पूछा क्या गया? u प्लस v, तो u प्लस v पूछा गया, हमें u और v की वैल्यू मालूम हो गई है, तो u प्लस v की वैल्यू कितनी? 5। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। सो सिंपल क्वेश्चन फ्रेंड्स, सो सिंपल क्वेश्चन। अब इस मेथड को, इस कॉन्सेप्ट को आप डायरेक्ट यूज भी कर सकते हो एग्जाम में, और ऐसा क्वेश्चन अप्रैल में भी आ सकता है। ठीक है, ओके, मूव नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्या कह रहा है फ्रेंड्स, देखते हैं। ये बहुत आसान है क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। ये बुकलेट का क्वेश्चन है। 1 प्लस एक्स का पावर p एंड 1 माइनस एक्स के पावर q, ये है। इसका एक्सपेंशन करिए। कहां तक करेंगे? मैक्सिमम s की पावर क्या है? 2 तक है, तो इसका एक्सपेंशन 2 तक करेंगे फ्रेंड्स। pc0 प्लस pc1x प्लस pc2x स्क्वायर एंड सो ऑन, छोड़ देते हैं। ठीक है, qc0, ठीक है, माइनस qc1x, ठीक, प्लस qc2x स्क्वायर, ठीक है, छोड़ देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x देखिए कहां कहां मिलता है। कोफिशिएंट ऑफ x एक यहां मिलेगा,
तो PC1 इंटू QC0, ठीक है, और एक यहां मिलेगा PC0 QC1, राइट। हियर दिस इज वैल्यू P माइनस Q, कोफिशिएंट ऑफ x, और कोफिशिएंट ऑफ x दिया कितना है, 1 दिया है। देन वी राइट P माइनस Q इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा फ्रेंड्स, देखते हैं। PC0 QC2, ठीक, प्लस PC2 QC0 और माइनस PC1 QC1, ये है। और ये दिया हुआ पेपर में कितना, -2, ठीक है। ये क्या आया, QQ माइनस 1, सॉल्व करने पे QQ माइनस 1/2, ये सॉल्व करने पे क्या आएगा, PP माइनस 1/2, आर यू गेटिंग, और ये PQ इज इक्वल टू -2। क्लियर कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर, यस या नो। तो Q स्क्वायर माइनस Q प्लस P स्क्वायर माइनस P माइनस 2PQ इज इक्वल टू -4, ये आ गया। क्या कहते हो, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ, ये हो गया मेरे फ्रेंड्स, माइनस P प्लस Q, ये हो गया फ्रेंड्स बराबर -4, ठीक है। ये क्या है, P माइनस Q का होल स्क्वायर माइनस P प्लस Q इज इक्वल टू -4 हो गया फ्रेंड्स। P माइनस Q कितना है पेपर में, 1 है, गिवन हो गया। तो 1 माइनस P प्लस Q -4, तो फ्रेंड्स P प्लस Q क्या आ गया, 5 आ गया। P प्लस Q 5 एंड P माइनस Q 1। इन दोनों को सॉल्व करोगे फ्रेंड्स तो 2P ऐड ही कर देते हैं, 2P इज इक्वल टू 6, तो P इज इक्वल टू 3। P 3 है तो Q क्या होगा फ्रेंड्स, 2 हो जाएगा। मैंने पूछा क्या है, सॉरी पेपर ने पूछा क्या है, पेपर ने पूछा है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, तो 9 प्लस 4 कितना हो गया, 13। तो सिंपल क्वेश्चन, तो सो सी ऑप्शन द राइट ऑप्शन फ्रेंड्स। आई होप आप मेरी बातें समझ में आ गई होगी आपको, क्या कहते हो फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। क्लियर, फॉर सम n नॉट इक्वल टू 10, n नॉट इक्वल टू 10, n की वैल्यू 10 नहीं है, ठीक है। लेट द कोफिशिएंट ऑफ 5th 6th and 7th टर्म इन द बायनॉमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस बी एन ए पी। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ फिफ्थ क्या होगा, 5th टर्म, वो होगा फ्रेंड्स n प्लस 4C4, राइट। कोफिशिएंट ऑफ 6th टर्म, वो क्या होगा फ्रेंड्स, n प्लस 4C5, राइट। एंड कोफिशिएंट ऑफ सॉरी 7th टर्म, ओके, वो क्या होगा फ्रेंड्स, n प्लस 4C6। ये पेपर ने दिया हुआ आपको, ठीक है, आर यू गेटिंग। अब मेरे फ्रेंड्स देखो क्या कहना चाहता है, कहता है ये एपी में है, ये एपी में है, मतलब 2n प्लस 4C5 इज इक्वल टू n प्लस 4C4 प्लस n प्लस 4C6, ये हो गया। आर यू गेटिंग, यस या नो। अब इसको सॉल्व करके आप यह निकाल लो, सॉल्व वी गेट द वैल्यू ऑफ n। अब इसके सॉल्व करने के तरीके क्या, बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी तरह भी सॉल्व कर सकते हो आप, लेकिन एक तरीका ये है, मैं कर देता हूं, लेकिन है इसके सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे। यहां पे 4n प्लस 4C5 कर दिया,
ठीक है, और n प्लस 4c4 और n प्लस 4c5 ये कर दिया, और n प्लस 4c5 n प्लस 4c5 एंड n प्लस 4c6 ये कर दिया। 4n प्लस 4c5। अब एक रूल आपको बताया गया है बायनॉमियल में, क्या है रूल, याद आ रहा है कुछ? नहीं, ये बताया गया ना, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR, बताया गया है कि नहीं? ओके, तो क्या आ गया यहाँ पे? यहाँ पे आ गया, बोलिए, ये लगाइए फॉर्मूला, ठीक है, तो n प्लस 5c5 आ जाएगा, प्लस यहां लगा दीजिए n प्लस 5c6 आ जाएगा, यस या नो? फिर 4 n प्लस 4c5, ठीक है, फिर यहां क्या आ जाएगा, n प्लस c6। तो सिंपल क्वेश्चन, क्या कहते हो फ्रेंड्स? अब तो और आसान हो गया सॉल्व करने का मेथड। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं, आइए। 4n प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, और यहां पे आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट, और ये आ जाएगा n प्लस 6 फैक्टोरियल, ठीक है, 6 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, क्या कहते हो? ठीक है, 4, अब देखो सॉल्व कर रहे हैं, n प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 6 यहाँ कर दो, n प्लस 5 कर लो, और n प्लस 4 फैक्टोरियल। आई होप आप मेरी बात समझ में आ रही होगी। यहाँ क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ लिख दो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। क्लियर है? ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, और ये इससे कैंसिल होगा, ठीक है। तो 24n इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 30। आर यू गेटिंग? क्लियर कॉन्सेप्ट? ठीक, तो n स्क्वायर माइनस 13n प्लस 30 इक्वल टू 0, ये चीज आ गया। यहां से n की वैल्यू आ गई 3 आ जाएगी, 10 आ जाएगी, लेकिन n की वैल्यू 10 नहीं लेना क्योंकि पेपर ने बोला है। n की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। क्या कहते हो फ्रेंड्स? n की वैल्यू 3 आ गई। जब n की वैल्यू 3 आ गई फ्रेंड्स, तो देखो आप, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। n की वैल्यू जब 3 आ गई, n की वैल्यू 3, तो आपका बायनॉमियल एक्सपेंशन क्या हो गया, क्या आ गया, 1 प्लस s के पावर 7। ठीक, ठीक है। अब आप इसका एक्सपेंशन जब करेंगे, देखिए आप, ठीक है, तो लार्जेस्ट कोफिशिएंट पूछा है, वो लार्जेस्ट बायनॉमियल कोफिशिएंट देखो, 7c0 7c7 के साथ हो जाएगा, 7c1 7c6 7c2 7c5, तो दो लार्जेस्ट बायनॉमियल कोफिशिएंट हैं। तो लार्जेस्ट बायनॉमियल कोफिशिएंट
लार्जेस्ट बायनोमियल, लार्जेस्ट कोफिशिएंट जो पूछा है इन द एक्सपेंशन वो क्या है, 7C3 है या 7C4 है, यही लार्जेस्ट कोफिशिएंट है। इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, 35। सो 35 इज द राइट आंसर फ्रेंड। क्या कहते हो फ्रेंड्स, क्लियर कॉन्सेप्ट, क्लियर कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर फ्रेंड्स। ओके, मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन है ट्रिकी, जरा है ट्रिकी। क्या ट्रिकी है मैं बताने जा रहा हूं आपको। देखो आप, suppose A and B are the coefficient of 30 and 12 term in respectively in the binomial expansion now, ठीक, ये पेपर ने बोला है। तो A क्या हो जाएगा, A हो जाएगा 2n-1c29, राइट, एंड B क्या हो जाएगा, B हो जाएगा 2n-1c11। आर यू गेटिंग, ठीक है, ये है। अब पेपर कहता है 2a = 5b, ठीक है, तो मैं रख लेता हूं 2a = 5b। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन है आसान, बता रहा है कहाँ ट्रिकी है, कहाँ ट्रिक लगेगा। 2 × 2n-1c29, राइट, एंड 5 × 2n-1c11। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, कोई दिक्कत, आओ देखते हैं। नाउ 2 × 2n-1 फैक्टोरियल अपॉन 29 फैक्टोरियल, ठीक है, एंड 2n-1 में 29 मतलब 2n माइनस कितना, 30, ये आ गया आपका, इज इक्वल टू 5, ठीक है, 2n-1 फैक्टोरियल, राइट, 11 फैक्टोरियल, ठीक है, और इसके बाद 2n-12, ये चीज है फ्रेंड्स, ये कौन सा, ये चीज है। विदाउट फ्रेंड्स, एनी डाउट, 2n-1 2n-1 कैंसिल हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। अब क्या करते हैं हम फ्रेंड्स, ध्यान सुनो, 29 2n-30 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 5 कर दीजिए यहां पे, और यहां पे क्या करिए, ठीक है, सॉरी, 1/2n-12 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल और इंटू 2, ये कर। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, कंपेयर करेंगे, कैसे, वो वही ट्रिक है, यही जो मैं बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन में ट्रिक है आसान। अब देखिए यहां पे क्या है, 5 है, यहां पे 2 है, ये 11 है, यहां पे खत्म हो रहा है 11 फैक्टोरियल, जिसका यहां 12 होना चाहिए, ये लॉजिक है, यहां 12 होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग अगले स्टेप में, 1/29 फैक्टोरियल 2n-30 फैक्टोरियल इंटू 30 कर देते हैं, इज इक्वल टू 1/2n-12 फैक्टोरियल और इंटू 11 फैक्टोरियल और इंटू 12 कर देते हैं, ठीक है। अब आपके पास बचा क्या, देखते हैं, आर यू गेटिंग, एनी डाउट, ठीक, एनी डाउट फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लियर, यस या नो, कॉन्सेप्ट क्लियर, यस या नो। ये क्या हो गया, 30 हो गया,
दोनों मिलके 30, 2n माइनस 30 फैक्टोरियल। ये क्या आ गया, यही कॉन्सेप्ट है, 12 फैक्टोरियल एंड 2n माइनस 12 फैक्टोरियल। ठीक है। अब जो स्टूडेंट अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो यहां से उसका बन जाएगा। ठीक है, आर यू गेटिंग? कैसे बनेगा देखो, 2n माइनस 13 दोनों का सम कितना है, 2n है, इन दोनों का सम कितना है, 2n है, तो ये भी लिख सकते हैं आप, 2n फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल 2n माइनस 30 फैक्टोरियल, 2n फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 2n माइनस 12 फैक्टोरियल। यस या नो, ये लिख सकते हो आप, यस या नो? कॉन्सेप्ट क्लियर, यस या नो? अब इसकी आगे कहानी क्या है देखो, ये हो गया 2nc30 और ये हो गया 2nc12। आपको बचपन में पढ़ाया गया, बचपन मतलब क्लास 11 12, और क्लास में भी मैंने बताया आपको, क्या बताया, ध्यान सुनेंगे आप। मैंने ये बताया कि NCX बराबर NCY, तो व्हाट इज x प्लस वाई इक्वल टू n, बताया कि नहीं बताया? यही चीज हम यहाँ यूज करेंगे, यही ट्रिक थी मेरी। ट्रिक क्या है, वो बनाने का तरीका जो बताया मैंने अभी आपको। तो 30 प्लस 12 इज इक्वल टू 2n, तो 2n इज इक्वल टू कितना आ गया, 42, n की वैल्यू कितनी, 21। सो सिंपल क्वेश्चन, n की वैल्यू 21 फ्रेंड्स, सॉरी n की वैल्यू 21, या बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्या कहते हो फ्रेंड्स, लॉजिक क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर फ्रेंड्स? ओके, मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आइए, ये भी क्वेश्चन इजी था, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट है इंट्रोड्यूस, वही कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। क्या है, लेट द कोएफिशिएंट ऑफ 3 consecutive term, let the coefficient of 3 consecutive term tr plus 1 tr plus 2 in the binomial expansion of a plus b के पावर 12। ठीक है, तो फ्रेंड्स पहला कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ t के पावर r। ठीक है, क्या आएगा वो, p कॉन्जिक्यूटिव टर्म कोएफिशिएंट, p आ जाएगा 12c r माइनस 1। क्या कहते हो? ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ tr प्लस 1 है, राइट, ये 12cr हो गया, एंड कोएफिशिएंट ऑफ tr प्लस 2 क्या हो गया, 12cr प्लस 1, ये हो गया, ये चीज हो गया। ठीक है, बीइंग जीपी, तो सर आपको एक थ्योरी पता होनी चाहिए, थ्योरी पता होना चाहिए। क्या, अगर किसी बायनॉमियल कोएफिशिएंट के 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म जीपी में हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये होता ही नहीं है। किसी बायनॉमियल एक्सपेंशन के 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कभी जीपी में होते ही नहीं है। ठीक है, इसलिए यहां p इज इक्वल टू 0 हो गया, p की वैल्यू 0 हो गई। कोई पूछेगा ये कैसे हुआ, तो मैं बता दे रहा हूं, किसी बायनॉमियल एक्सपेंशन में 3 कॉन्जिक्यूटिव कोएफिशिएंट कभी भी जीपी में नहीं होते, आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। तो p की वैल्यू 0 हो गई, ये p दिया हुआ ना, मतलब 3 कॉन्जिक्यूटिव बायनॉमियल कोएफिशिएंट कैन नॉट जीपी में नहीं होते, इसलिए p 0 हो जाएगा आपका। p जब 0 हो गया तो आगे चलते हैं, कहता है p अच्छा हो गया वैल्यू ऑफ r, तो p 0 हो जाएगा। p बी द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, जब जीपी होते ही नहीं तो r की वैल्यू कोई मिलेगी नहीं, इसलिए p 0 हो गया। q बी द सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म, ये क्लास में मैंने कराया है, 3 के पावर 1/4 प्लस 4 के पावर 1/3 का होल पावर 12। ना, इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं,
12CR, राइट। 3 के पावर 12 माइनस R बाई 4 एंड 4 के पावर R बाई 3, ये चीज हो गया, ठीक है। 3 के पावर 12 माइनस R बाई 4, इसके पावर इंटीजर होने के लिए R की वैल्यू 0 होगी, 4 होगी, 8 होगी और 12 होगी। आर यू गेटिंग? एंड 4 के पावर R बाई 3, इसको इंटीग्रल होने के लिए R की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, 3 होगी, 6 होगी, 9 होगी, 12 होगी, 3 के मल्टीपल होंगे। कॉमन वैल्यू क्या आ गई? कॉमन वैल्यू ऑफ R क्या आ गया? एक 0 होगा और एक क्या होगा? 12 होगा। 0 होगा, 12 होगा, राइट। Q बी द सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म, ठीक है। Q निकाल लेते हैं, तो 12C0, 3 के पावर कितना? R0 रखेंगे, 3 के पावर 3 प्लस 12C12 एंड 4 के पावर 12 रख देते हैं, 4 के पावर 4 आ जाएगा। आर यू गेटिंग? ये आ जाएगा 27 और ये हो जाएगा 2 के पावर कितना? 8, 256, 283 आ गया, ठीक है। क्या पूछा है पेपर सेटर? पेपर सेटर ने पूछा है P प्लस Q की वैल्यू, तो P आपका 0 है, Q आपका 283 आ गया। व्हाट इज आंसर? 283। मेन क्वेश्चन में ये था जो ये लॉजिक लिखी गई, यही स्टूडेंट नहीं समझ पाए थे, ये लॉजिक। आर यू गेटिंग? एनी डाउट? ये क्लास में कई बार मैंने कराया है और ये हर बार जेई में आ रहा है क्वेश्चन इस टाइप के। कैसे लगाते हैं देखते हैं, कैसे करते हैं। एनसीआर 7 के पावर n माइनस R बाई 3 और 11 के पावर R बाई कितना? 12, ठीक, ये चीज है। कह रहा था लिस्ट वैल्यू ऑफ n, यानी कि क्या वैल्यू लिस्ट होगी, कम से कम यानी कि क्या वैल्यू होगी फॉर विच द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म इज 1। नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म पेपर में दिया हुआ है, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म पेपर में गिवन है 183 है, ठीक है। तो सर 7 के पावर n माइनस R बाई 3, इसको इंटीग्रल होना चाहिए, तो R के लोग रखते जाएंगे हम लोग ऐसे, जैसे बताया थ्योरी मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में। लेकिन अब मैंने ये भी आपको बताया था कि कॉमन कौन देता है? जो सेकेंड वाला मेंबर होता है उसी की वैल्यू कॉमन आती फर्स्ट वाले के साथ। 11 के पावर R बाई 12, क्या वैल्यू आएगी R की? 0 आएगी, 12 आएगी, 24 आएगी एंड लॉस्ट, इतना हो गया। आर यू गेटिंग? ठीक है। अब लास्ट वाला हमें नहीं मालूम तो उसको मैंने यल मान लिया, ठीक है। और ये इन सबको मिला के कह रहा है कितने इंटीग्रल टर्म है? 180 बोला है, ये पी हो गया। एल बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। एल हमें नहीं पता, ए क्या है? 0 है, ये आया 182 और डी कितना है? 12। तो यल की वैल्यू आ गई 12 टू जा 24, ये 2184 लिस्ट वैल्यू ऑफ n 2184, लिस्ट वैल्यू ऑफ n 2184। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? कॉन्सेप्ट क्लियर? यस या नो? ये 2184 इज द राइट आंसर। ओके, सो सिंपल मेथड, सो सिंपल मेथड फ्रेंड्स। लगाने कई तरीके हैं, लेकिन सबसे जो जल्दी बन जाए वो तरीका आपको यूज करना चाहिए, वो प्रोसेस आपको यूज करना चाहिए।
ठीक है, मूव नेक्स्ट। ठीक, ये भी मैंने क्लास में कराया हुआ था, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे क्लास में कराए हुए आए हैं। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन मैंने बहुत कराया, प्रैक्टिस कराया। ठीक, कहता है 7 की पावर 103, 7 की पावर 103 डिवाइड बाई 23, फाइंड द रिमाइंडर। फाइंड रिमाइंडर, यस या नो, फाइंड रिमाइंडर, ये पूछा गया आपसे। ठीक है, तो 23 जब प्राइम नंबर, सर एक थ्योरी मैंने बताया था क्लास में कि a के पावर p माइनस 1 अपॉन p, वेयर p इज प्राइम नंबर, p इज प्राइम नंबर और a इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ p, a इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ p, क्लास में कराया थ्योरी, a इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ p, तो ऑलवेज रिमाइंडर 1 आता है, रिमाइंडर 1 ऑलवेज, ये बताया मैंने क्लास में। इसी थ्योरी को मैं बनाने जा रहा हूं। तो 7 के पावर, ठीक है, 7 के पावर 22 अपॉन 23, ऑलवेज रिमाइंडर आएगा 1। क्या कहते हो फ्रेंड्स, थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू थ्योरी। ठीक है, अब मेरे को यहां पे 103 चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसका पावर 4 कर दिया, इधर भी कर दिया, तो 1 का पावर 4 1 ही होता है, तब भी रिमाइंडर ये आ गया। तो 7 के पावर 88 बाई 23, ऑलवेज रिमाइंडर कितना, 1, रिमाइंडर 1 आ गया। ये लॉजिक पहली हो गई आपकी। अब मेरे को चाहिए कितना, 103 चाहिए। ठीक है, तो 7 के पावर 15 का मैंने मल्टीप्लाई किया, इधर ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया। ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट, यस या नो। ये हो जाएगा 7 के पावर 103, हो गया, और ये हो गया 7 के पावर 15 बाई 23। क्योंकि जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं और ये वैल्यू इससे बड़ी है, इसका मतलब डिवाइड होगा तब रिमाइंडर निकलेगा, ये बताया गया आपको थ्योरी। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 7 के पावर 15 को 23 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखते हैं, आइए। तो मैंने 7 क्यूब बना लिया। ठीक है, 7 क्यूब कितना होता है, 343 होता है। आर यू गेटिंग? ठीक, देखते जाइए आप। और 345 कर लेते हैं और -2 कर लेते हैं। ये सब थ्योरी बताया गया आपको। क्यों ऐसा किया आपने, क्योंकि 343 23 से डिवाइड है, देख लीजिए 23 से डिवाइड है। डिवाइड है, यस या नो, डिवाइड है 15। तो अब आपके पास बचा क्या, बचा रिमाइंडर, ये -2 के पावर 5 बचा। तो ये क्या बचा, माइनस रिमाइंडर 32 के बाई 23 बचा। फिर क्या बचा, रिमाइंडर 9 बचा। और सर ने बताया था रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं होता, तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 14। ये इसका आंसर है। आर यू गेटिंग? रिमाइंडर 14, सो सिंपल लॉजिक। तो 40 is the right answer. Clear concept, friends? Clear concept? Move next. Okay, ये तो मैट्रिसेस है।
एक मिनट वेट। या ये क्वेश्चन देखिए, समेशन r इक्वल टू 0 to 5 11c 2r plus 1 upon 2r plus 2 is equal to m by n। GCD to 1 तो m माइनस एन की वैल्यू पूछा गया आपसे, ठीक है सर। एक फॉर्मूला बताया गया आपको, याद करिए, r प्लस 1 एन सी आर इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 1 सी आर प्लस 1। ये फॉर्मूला बताया गया आपको क्लास में, यही फॉर्मूला मैं यहां यूज करूंगा। अभी देखिए, दूसरी पेन ले लेते हैं। 1 अपॉन 2r प्लस 1 ऐसे 11 c 2r प्लस 1, ये ठीक है, देखते जाइए आप। अब इज इक्वल टू 1 अपॉन 12, ठीक है, एंड 12 c r प्लस 1। r क्या है, लॉजिक देखो, r ये 2r प्लस 1, तो 2r प्लस 2, यही मैं यहां यूज करूंगा। तो सर क्या आया देखते हैं। समेशन r इक्वल टू 0 to 5, ठीक, 1 by 12 एंड 12c 2r प्लस 2, क्या आ गया, इज इक्वल टू m by n, ठीक है। इसका एक्सपेंशन करते हैं फ्रेंड्स, तो 12c2 12c4 and so on 12c12, are you getting, is equal to m by n friends, are you getting friends। आपको मालूम है इवन सफिक्स है, तो स्टार्ट कहां से होगा, 12c नॉट से। 12c नॉट ऐड किया, 12c नॉट सब्ट्रैक्ट कर दिया, 12c नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। नाउ 1 by 12, ये क्या होता है फ्रेंड्स, 2 के पावर n माइनस 1, 11 माइनस 1 इज इक्वल टू m by n, ठीक। 2 के पावर 11, 2 के पावर 10 कितना होता है, 1024, तो 2 के पावर 11 कितना हो गया, 2048, राइट। तो 2047 बाई 12 अरे m by n, दोनों का SCF क्या होगा, 1 ही आएगा। तो m माइनस n पूछा गया है, तो 2047 माइनस 12 दैट इज 2035, दैट आंसर फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स, क्या कहते हो फ्रेंड्स, लॉजिक क्लियर फ्रेंड्स, यस या नो, टेल मी। ठीक है फ्रेंड्स, मूव नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। पहले ये कर लेते हैं, सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस 1 प्लस 2 के पावर 1 by 3 प्लस 3 के पावर 1 by 2 होल पावर 6, राइट, दैट इज मल्टीनोमियल थ्योरम, ठीक है। दैट इज 6 फैक्टोरियल अल्फा बीटा गामा, 1 के पावर अल्फा छोड़ देते हैं, 2 के पावर बीटा बाई 3, ठीक है, एंड 3 के पावर गामा बाई 2, ये आ गया। देखिए कंडीशन होती है इसमें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होना चाहिए, 6, ठीक है। आर यू गेटिंग,
2 के पावर बीटा बाई 3 को, मतलब बीटा बाई 3 को इंटीग्रल होने के लिए बीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, 3 होगी और क्या होगी, 6 होगी। एंड 3 के पावर गामा बाई 2 है, गामा बाई 2 को इंटीग्रल होने के लिए गामा की वैल्यू, गामा बाई 2 को इंटीग्रल होने के लिए गामा की वैल्यू 0 होगी, 2 होगी, 4 होगी और क्या होगी, 6 होगी। आर यू गेटिंग? अब हम लोग वैल्यू देखेंगे, ऐसी वैल्यू जो इसको भी सेटिस्फाइड करे और इनका सम भी क्या आवे, 6 आवे। तो अल्फा बीटा गामा रख लेते हैं, ठीक है। देखते हैं 0 0 6 चलेगा, 0 0 6 सबका सम 6, गामा में गामा की वैल्यू 6, बीटा की वैल्यू 0, सेटिस्फाइड है। फिर 0 6 0 चलेगा, यस चलेगा। फिर 6 0 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 0 है। केस 1, केस 2, केस 3, ठीक। केस 4 चलते हैं आगे, ठीक है। अब क्या आएगा, देखो 3 3 0 चलेगा, यस चलेगा, 3 3 0। फोर्थ, फिफ्थ केस अल्फा बीटा गामा। अब बताओ क्या क्या चलेगा, बोलो भाई। 4 0 2 चलेगा, 2 0 4 चलेगा, एंड 7 1 3 2 चलेगा। ये है कुल केसेस आपके। आर यू गेटिंग? ये केस आपको बनाना पड़ेगा। ये जितने भी मैंने केस बनाए हैं सभी की वैल्यू को सेटिस्फाइड कर रहा है। आर यू गेटिंग? एनी डाउट फ्रेंड्स? कॉन्सेप्ट क्लियर? यस या नो? टेल मी। कॉन्सेप्ट क्लियर? यस या नो? फ्रेंड्स टेल मी, क्विकली टेल मी फ्रेंड्स। तो हाउ मेनी केसेस फ्रेंड? 7 केसेस। तो हाउ मेनी रेशनल टर्म कितने फ्रेंड्स? रेशनल टर्म या इंटीग्रल टर्म कितने? 7 फ्रेंड्स। अब इन सब की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। तो सम ऑफ रेशनल टर्म जब आप निकाल लेंगे, सम ऑफ रेशनल टर्म आप वर्कआउट कर लीजिएगा, सब वैल्यू रखते जाइएगा, 7 केसेस बनेंगे, सब वैल्यू रखते जाइएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, वी गेट द आंसर फ्रेंड्स। क्या कहते हो फ्रेंड्स? एनी डाउट फ्रेंड्स? टेल मी फ्रेंड्स, टेल मी। कॉन्सेप्ट क्लियर? यस या नो फ्रेंड्स? कॉन्सेप्ट क्लियर? यस या नो फ्रेंड्स? तो सॉल्व करने पे 612 आएगा, ठीक है। इतना बता दिया, आप इसको सॉल्व कर ही सकते हो आप लोग। क्या कहते हो? मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, if alpha is equal to friends 1 plus summation r equal to 1 to 6 minus 3 के पावर r minus 1 12 c to r minus 1, ये है फ्रेंड्स क्वेश्चन। फ्रेंड्स आपको मैंने बताया होगा कि जब ये हम लोग लिखते थे NCR a के पावर n माइनस आर b के पावर r, देखिए सर फ्रेंड्स यहां अगर r है तो यहां भी r है। तो फ्रेंड्स यहां पे अगर 2r माइनस 1 है तो इसको r माइनस 1 तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन r माइनस 1 को मैं 2r माइनस 1 बना सकता हूं। कैसे? देखना, अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस समेशन r इक्वल टू 1 टू 6, इसको मैं लिख सकता हूं i√3 का स्क्वायर। तो i√3 का स्क्वायर वही -3 ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2r माइनस 2। क्या कहते हो फ्रेंड्स? कॉन्सेप्ट क्लियर? फिर उसके बाद फ्रेंड्स क्या करोगे,
r इक्वल टू 1 to 6, ठीक है। i√3 हमें चाहिए 2r-1, तो 2r-1, एक -1 नीचे आ जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं i√3 और ये 12c 2r-1। अब बताओ फ्रेंड्स, ये लाइन क्लियर हुई कि नहीं आपको? यही लाइन मेन क्वेश्चन में थी, यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, यही स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको ओपन करता हूं, देखते हैं। अल्फा की वैल्यू 1 + 1/i√3, ठीक है फ्रेंड्स, ओपन करते हैं, देखते हैं क्या क्या आता है। 12c1, ठीक है, i√3 प्लस 2 रखते हैं 12c3 i√3 का क्यूब प्लस सो ऑन, ठीक है। 12c11 i√3 11। फ्रेंड्स ये चीजें हैं आपके पास। अब आप देखिए सभी जो है ऑड सफिक्स आ रहे हैं फ्रेंड्स, सभी ऑड सफिक्स आ रहे हैं। क्या कहते हो फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स मैंने थ्योरी बताई है क्लास में, तो उस थ्योरी को देखिए ध्यान से। 1 + s⁻12 का एक्सपेंशन मैं करता हूं आपके लिए, तो 12c0 12c1x प्लस 12c2x² एंड प्लस 12c12 s⁻12। इसके पहले एक टर्म और लिख लेता हूं आपके लिए, 12c11 x⁻11 लिख दिया। 1 क्लास में मैंने करवाया इस पे क्वेश्चन, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, पॉकेट में रख लो। 12c1x 12c2x² माइनस 12c11 s⁻11 प्लस 12c12 s⁻12, ये चीज हो गया। अब इन दोनों को आप ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो। ऐड करोगे तो इवन सफिक्स आएगा, लेकिन हमें चाहिए क्या? ऑड सफिक्स, इसलिए माइनस कर लो। क्या आएगा? 2 टाइम्स 12c1x प्लस 12c3, ठीक है, x³ एंड सो ऑन प्लस 12c11 x⁻11। ये चीजें हैं, ये आपको याद होना चाहिए था, ये करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, तो आपका समय बच जाएगा। कुछ चीजें आपको ये लर्न करनी पड़ेंगी कि सर ऐसे होता है, ये हमें याद होना चाहिए। जैसे 3 consecutive binomial कोएफिशिएंट कैन नॉट बी जीपी, ये आपको मालूम होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग करेंगे क्या? x के स्थान पे रख देते हैं i√3 के पावर 12 माइनस 1 माइनस i√3 के पावर 12 और ये 1/2, ठीक, इज इक्वल टू 12c1 i√3 प्लस 12c3 i√3 का क्यूब प्लस सो ऑन प्लस 12c11 i√3 पावर, ये रख दिया, ठीक है। सर अगर आप कॉम्प्लेक्स पढ़े हैं सर, तो आपको पता होना चाहिए ओमेगा क्या होता है, -1 + i√3/2, और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, -1 - i√3/2, ठीक है। तो सर ये हो गया -2 ओमेगा स्क्वायर, अब देखिए आप, और ये -2 ओमेगा,
ये वैल्यू मिल गई, यही वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा, ठीक है। क्या हो गया ये, -2 ओमेगा स्क्वायर के पावर 12 एंड -2 ओमेगा के पावर 12, दिस इज वैल्यू, ठीक है। 12c1 i√3 प्लस सो वन प्लस 12c11 i√3 पावर 11। अब आप देखें फ्रेंड्स, ये 2 के पावर 12 ओमेगा 24 -2 के पावर 12 ओमेगा 12, ये मिल गया आपको। और ये 12c1 i√3 प्लस सो वन प्लस 12c11 i√3 के पावर 11। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? 2 के पावर 12 कॉमन ले लो, ओमेगा के पावर 24 की वैल्यू 1 होगी, ओमेगा 12 के पावर की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। तो सो फ्रेंड्स मैं कह सकता हूं कि 12c1 i√3 प्लस 12c3 i√3 का क्यूब प्लस सो ऑन प्लस 12c11 i√3 के पावर 11 की वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स, 0 होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। तो सो फ्रेंड्स इसको हम लोग यूज करेंगे, तो ए आ जाएगा, इक्वेशन ए बिकम्स, इक्वेशन ए क्या आ गया, अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, अल्फा 1 आ गया। अल्फा जब 1 आ गया, अब आगे क्या पूछा उसको आप देख लीजिए। तो हमारे लाइन का इक्वेशन क्या आ गया, लाइन का इक्वेशन आ गया x -√3y + 1 = 0। पॉइंट क्या है, 12, √3 है। इससे परपेंडिकुलर लेंथ पूछा है, वो डिस्टेंस पूछा है। तो d = पता है आपको, 12 - 3 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 1 + 3, ये 10 बाई कितना 2, ये क्या आ जाएगा 5। तो आंसर इज 5, ठीक है। इस जो जेई के क्वेश्चंस हैं वो कई चैप्टर को लिंक किए हुए हैं, इसलिए आपको हर चैप्टर पे कमांड होना चाहिए फ्रेंड्स, हर टॉपिक पे कमांड होना चाहिए, ओके। ये नहीं है, ठीक है। हाँ ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। r = 1 to 30, r स्क्वायर 30 cr, ठीक है, अपॉन 30 cr - 1, ठीक, इज इक्वल टू अल्फा इंटू 2 का पावर कितना 29। अल्फा की वैल्यू आपसे पूछी गई है फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है फ्रेंड्स। डिनोमिनेटर में बाइनॉमियल कोएफिशिएंट है, कोई फार्मूला नहीं है। तो आपकी पहली कोशिश होनी चाहिए फ्रेंड्स कि मेरे को इसको हटाना है, मेरे को हटाना है इसको। इसको मेरे को हटाना है फ्रेंड्स, क्योंकि डिनोमिनेटर में बाइनॉमियल कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो हटेगा क्या, इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए फ्रेंड्स, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो आइए सॉल्व करते हैं रफ पे। 30 cr - 1, ठीक है, क्या मिला
30 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल 30 माइनस r फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल एंड 31 माइनस r फैक्टोरियल, ये मिलेगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स। 31 माइनस r फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, रफ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए, r फैक्टोरियल और 30 माइनस r फैक्टोरियल। तो फ्रेंड्स आ जाएगा क्या, 31 माइनस r अपान r, ये आ जाएगा। आई होप आप मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, यस या नो, ठीक है। तो समेशन r इक्वल टू 1 टू 30 r स्क्वायर 31 माइनस r बाई r, ये हो गया, और ये 30 CR। पहला तो काम मैंने ये किया कि जो डिनोमिनेटर में बायनॉमियल कोएफिशिएंट है उसको मैंने हटा दिया। अब आगे देखो फ्रेंड्स, समेशन r इक्वल टू 1 टू 30 r स्क्वायर 31 माइनस r बाई r इंटू 30 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और 30 माइनस r फैक्टोरियल, ये चीजें हैं आपके पास। क्या कहते हो फ्रेंड, कोई दिक्कत, एनी डाउट फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लियर, यस या नो? फ्रेंड्स आगे की लॉजिक क्या है, वही लॉजिक मेन है जो क्वेश्चन आप लोग ने नहीं कर पाया या नहीं हो पाया, वही इंपॉर्टेंट लॉजिक है जो यहां पे आपको सोचना था थोड़ा सा। यहां आर है, यहां आर है, तो देखें आप, बचेगा क्या, 31 माइनस आर, ये तो रहेगा ही रहेगा, इंटू 30 फैक्टोरियल रहेगा अपॉन, लॉजिक देखें, आर माइनस 1 होगा फैक्टोरियल, राइट, और 30 माइनस आर फैक्टोरियल। क्या कहते हो फ्रेंड्स, क्या कहते हो? अब यहां ये ऐसे लिख लिया, इसके बाद एक स्टेप और आपको देखना है, 30 r इक्वल टू 1 टू 30 31 माइनस आर, ठीक है, 29 फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 एंड 30 माइनस आर। ये जो चीज है इसको देखो ध्यान से, इसको देखो ध्यान से, ये है क्या चीज, ये है क्या चीज, शायद आप मेरी बातें समझ में आ रही होंगी आपको, है क्या चीज, 31 माइनस आर 29c 30 माइनस आर, आप देख लो है कि नहीं। इन दोनों का सम 29 ऊपर है, हो गया। ये लॉजिक है फ्रेंड्स, ये लॉजिक अगर आपको आ गई तो काम बन गया आपका, अगर ये लॉजिक नहीं आई तो मुश्किल है फिर। क्या कहते हो? इसके बाद की स्टोरी क्या है सर, आप समझाइए जरा मेरे को, यहां तो मान लो समझ में आ गया सर मेरे को, आगे की कहानी क्या है स्टोरी इसकी, ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है सर। इसको लिखिए 30 समेशन r इक्वल टू 1 टू 30, इसको लिखिए 30 माइनस r, ठीक है, एंड प्लस 1, ठीक है, एंड 29c 30 माइनस r, 30 r इक्वल टू 1 टू 30 30 माइनस r 29c 30 माइनस r प्लस 30 r इक्वल टू 1 टू 30 29c 30 माइनस r। ये चीज है सर, ये लॉजिक है। अब ये जो चीज है सर, ये मैं बता चुका हूं आपको, अभी भी बताया मैंने, क्लास में बताया मैंने, अभी बताया इसको, ये वाली लाइन को, ये लाइन है क्या, दिखाते हैं आपको,
आपको पता है आर एन सी आर क्या होता है? एन एन माइनस वन सी आर माइनस वन, क्या कहते हो? क्या कहते हो? क्या आया ये? 30 इंटू एन, 30, ठीक है, समेशन आर इक्वल टू 1 to 30, राइट, 28 सी आर माइनस वन, कितना? 29 माइनस आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग? यस या नो? बोलो भाई। प्लस 30, भैया बोलोगे नहीं दिक्कत होगी फिर। आर इक्वल टू 1 to 30, 29 सी 30 माइनस आर। ओके, अब इसको देखो, ये 900 हो गया, आर इक्वल टू 1 to 30। इसको और क्या लिख सकते हो सर? इसको और क्या लिख सकते हो? 28 सी 29 माइनस आर इज इक्वल टू 28 सी आर माइनस वन। यस या नो? नो? क्या लिख सकते हो इसको? अरे भैया बताया गया थ्योरी, 28 माइनस 29 प्लस आर, तो आर माइनस वन। यस या नो? इसको आर माइनस वन लिख सकते हो, ए भी यूज कर सकते हो, या ऐसे चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। ये सब सिखाया गया आपको, चीजें बताई गई आपको। 28 सी 29 माइनस आर प्लस 30 आर इक्वल टू 1 to 30, 29 सी 30 माइनस आर। अब बताओ 900 इंटू, इसका क्या आंसर आता है? इसका क्या आंसर आता है? इसका आंसर कुछ आता है ना कि नहीं पढ़े? इंटू 29 छूट गया है, 29 एन 29, सॉरी, एन 29 मिसिंग, 29 सॉरी, 29, 30 इंटू 29, 30 इंटू 29 सॉरी, 30 इंटू 29, या इसकी वैल्यू क्या होती है? 2 के पावर 28 आएगी, और इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 के पावर 29 आएगी। यस या नो? ये जो वैल्यू आई, अब इसको रख लेते हैं। यहाँ 30 नहीं आएगा, 29, क्योंकि यहाँ 29 है, यहाँ एन 29 है, तो ये फॉर्मूला में ये 29 आएगा। ठीक है, तो आया क्या? ठीक है, ओके, आइए 15 इंटू 29 और 2 के पावर 29 प्लस 30 इंटू 2 के पावर 29, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब इन्हीं को आपको सॉल्व करना है, वी गेट द आंसर, तो आपका आंसर मिल जाएगा। अब 29 ये है, तो 2 के पावर 29, 2 के पावर 29 कॉमन ले लीजिए। ठीक, आर यू गेटिंग? कॉन्सेप्ट क्लियर? यस या नो? यस या नो? और भी आसान तरीका कर सकते हो, देखो बता दें।
ऐसे भी कर सकते हो, और भी तरीके हैं, देखो बता देते हैं, और भी कर देते हैं। देखो 30 दोनों में से कॉमन ले लो, ठीक है, 30 कॉमन ले लिया, 30 कॉमन ले लिया, 2 के पावर 28 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 29 बचा, और यहाँ क्या बचा 2 बचा। ऐसे भी कर सकते हो। तो 30 इंटू 2 के पावर 28 इंटू कितना 31 हो गया। क्लियर हो गया। और क्या कर सकते हैं, तरीके हैं सॉल्व करने के, जैसे भी आप कैलकुलेट करें, कोई ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ गया 15 इंटू 31 इंटू 2 के पावर 29, 15 1 जा 15, 465 आ जाएगा। आगे ही लिख देते हैं 465 इंटू 2 के पावर 29, ये हो गया। तो व्हाट इज अल्फा, अल्फा हो गया 465। आर यू गेटिंग। ये अलजेब्रा के बायनॉमियल एक्सपेंशन का ये क्वेश्चन थे जो जेई मेन 2025 में आए हुए हैं जनवरी शिफ्ट में, ठीक है। सारे कलेक्शन क्वेश्चंस के थे जो कि बहुत ईजी थे, थोड़ा सा कैलकुलेशन थे, ये तो होगा ही होगा, जेई के क्वेश्चन है, कैलकुलेशन तो होगा ही होगा। तो आई होप आप मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपको अप्रैल में भी मिलेंगे। प्लीज सॉल्व क्वेश्चन, टेक केयर, एनालिसिस द क्वेश्चन एंड वंस अगेन सॉल्व वी गेट। आप अपने से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट को देखो और कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हो ये फोकस करो। ओके फ्रेंड, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू, थैंक यू।